हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो मॉक राउंड होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस ब्रांच या किस ट्रेड में सीट खाली रह जाता है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा रैंक होता है और वो चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज में और कोई सा भी ब्रांच उनको अलॉट हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस ब्रांच में। और कुछ ऐसे भी टॉप कॉलेज हैं जैसे पटना हो गया, पटना 7, पटना 13, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, ये भी ऐसे कॉलेज हैं जिनमें बहुत सारे ब्रांच ऐसे हैं जो खाली रह जाते हैं। मॉक राउंड में आप पार्टिसिपेट करके उसको ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो और कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच खाली रह जाता है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस कॉलेज में कितना ब्रांच खाली रहता है और सबसे ज़्यादा किस ट्रेड में सीट खाली रह जाता है। तो आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं एक डाटा दिखा रहा हूँ आपको। 2023 का डाटा जो था, मॉक राउंड जब आपका सेकेंड राउंड हो गया था उसके बाद ये डाटा निकाला गया था मॉक राउंड के लिए। यह देखो, जीबी पटना 7 में सिरामिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें देखो 19 सीट खाली रह गया था पिछली बार, है ना। 19 सीट। अगर आप इसको लेते हो सिरामिक्स इंजीनियरिंग को, तो आपको एक बार क्या करना है, इसको एक बार सर्च कर लेना है, गूगल कर लेना है या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना है कि व्हाट इज़ सिरामिक्स इंजीनियरिंग। क्योंकि अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका प्लेसमेंट कहीं पर होता है या फिर जॉब कहीं पर लगता है कि नहीं लगता है। एक बार क्या करना है, लेने से पहले कोई भी कॉलेज लेने या फिर कोई भी ब्रांच लेने से पहले उस ब्रांच के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप देखोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा सीट खाली है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि पिछली बार जो डाटा था 19 सीट खाली रह गया था सिरामिक्स इंजीनियरिंग में। और कुछ बच्चे आएंगे देखेंगे, हाँ ये तो टॉप कॉलेज है, पटना 7 बिहार का टॉप कॉलेज है ही, उसमें सिरामिक्स इंजीनियरिंग है, इसमें 17 सीट खाली है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, इसको वो ले लेंगे। तो उनका चॉइस है, वो ले भी सकते हैं, लेकिन लेने से पहले मैं एक बार बोलूँगा, जो भी ये बच्चे हैं जिनका ज़्यादा रैंक है और वो घबरा कर सोच रहे हैं कि मैं कोई सा ही ब्रांच ले लूँ, लेकिन अगर लेने से पहले आपको क्या करना है, एक बार उसको गूगल कर लेना है या फिर यूट्यूब कर लेना है। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि क्या होता है ये, आपका जो भी ब्रांच पर्टिकुलर लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तो देखो, पटना 7 में ये सिरामिक्स इंजीनियरिंग जो है 19 सीट खाली रह गया था। उसके बाद हम सिविल इलेक्ट्रिकल की बात नहीं करेंगे, सीधे की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में 4 सीट रह गया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो सबसे ज़्यादा जो भी बिहार का कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक है, उसमें आपको 2 सीट मिलेगा। 2 ब्रांच में ज़्यादा सीट मिलेगा, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है कंप्यूटर साइंस। यही 2 ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली रहता है। कोई भी अगर आप कॉलेज उठाकर देख लोगे बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक में बात कर रहा हूँ, कोई सा भी कॉलेज उठाकर देख लोगे, उसमें आपको 2 ब्रांच पर्टिकुलर मिलेगा ही मिलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खाली मिलेगा और आपको कंप्यूटर साइंस खाली मिलेगा। तो आप ले रहे हो। और इसके बाद कुछ ऐसे ही ब्रांच हैं, जैसे यहाँ पर देखो पेंटिंग इंजीनियरिंग, ये भी एक ऐसा ब्रांच है जो पटना 7 में ही चल रहा है। पटना 7 टॉप कॉलेज है और इसमें देखो 16 सीट खाली रह गया था। तो अगर आप ले रहे हो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, तो आपको सोच लेना है एक बार कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग क्या होता है। आपको एक बार सर्च कर लेना है कहीं से, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटा लेना है कि मैं अगर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पढ़ूंगा तो क्या मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या मेरा जॉब लग जाएगा, है ना। ये सारी बातें आपको जानकारी लेनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए। लेने से पहले मॉक राउंड स्टार्ट होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, उसमें भी बता दूंगा कैसे क्या करना है, लेकिन आपको एक बार पूरा देख लेना चाहिए शुरू से लेकर। जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो भी इसको वॉच कर रहे हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो भी मैं ब्रांच बताऊँगा, जो भी आगे आने वाला है ब्रांच, उसके बारे में बताऊँगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। उसके बाद देखो, जीपी पटना 7 में ही टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक है, इसमें 14 सीट खाली रह गया था। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी एक अच्छा ही ब्रांच है। उसके बाद अगर आप ले रहे हो, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आप ले रहे हो तो एक बार सर्च कर लेना कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है, प्लेसमेंट है, जॉब है या फिर नहीं है, इसका गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, सारा कुछ सर्च कर लेना है एक बार, है ना। उसके बाद देखो पटना 13 में भी, ये इसको सिविल को छोड़ते हैं, इसमें देखो पटना 13 में ही कंप्यूटर साइंस, इसमें 6 सीट खाली था। तो कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा ब्रांच है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें इसी में पटना 13 में, ये तो दोनों टॉप कॉलेज है पटना का, पटना 7 और पटना 13। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसमें 18 सीट खाली रह गया था और 3-4 सीट इधर भी मिलेगा, जो आपको 20-22 सीट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे जो टॉप कॉलेज है उसको चॉइस में रखना है। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना है तो क्यों ना आप टॉप कॉलेज में ले एडमिशन, है ना। आप लोग कॉलेज में लेकर क्या करोगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी सीट खाली रह जाएगा, इसके बाद मैं आपको मॉपअप आएगा तो उसमें बता ही दूंगा कि कितना सीट खाली है कितना नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीएस लेना है तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि आप टॉप कॉलेज चूज करें, सबसे पहले टॉप में रखें अपना कॉलेज,
है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर पटना 13 में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो, इसमें 14 सीट खाली रह गया था। मैकेनिकल की नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 14 सीट आपको खाली रह गया था। तो सेम डाटा आपका 2024 में भी 4-5 इधर हो सकता है, 4-5 सीट कम या फिर 4 सीट ज़्यादा खाली रह सकता है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं होता है। उसके बाद देखो और गोपालगंज में भी ज़्यादा सीट किस में खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 सीट खाली रह गया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मैंने बताया है कि कोई भी अगर ब्रांच आप लेते हो, कोई भी कॉलेज आप लेते हो, तो उसमें आपको 2 ब्रांच ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ज़्यादा सीट खाली रहेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और दूसरा है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में भी गोपालगंज में देख सकते हो कि 14 सीट खाली रह गया था, है ना। उसके बाद इसी में देखो बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी एक है यहाँ पर कॉलेज, इसमें कंप्यूटर साइंस का भी 24 सीट खाली रह गया था। तो 2 ब्रांच आपको बेटर मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें ज़्यादा सीट खाली है। और जो बच्चे इसको रखते हैं अपने प्रेफरेंस में, अपने चॉइस फिलिंग में रखते हैं मॉपअप राउंड में, तो डेफिनेटली उनको अलॉट हो ही जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अलॉट करवाने से पहले आप टॉप कॉलेज चूज कीजिएगा, क्योंकि आपको लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, तो टॉप लीजिएगा। उसके बाद देखो बीकेपी इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में ही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 24 सीट खाली रह गया था, है ना। तो 2 सीट आपको मिलेगा हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद देखो जीबी अररिया में ही कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी 24। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें भी 28 सीट, है ना। और मैकेनिकल में भी 20-22 सीट बच ही गया था, मैकेनिकल भी कम नहीं है। सबसे ज़्यादा सीट आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, उसके बाद मिलेगा आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मिलेगा प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग जो भी है, लाइब्रेरी साइंस हो गया। उसके बाद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें उसमें भी सीट खाली रह जाता है कहीं कहीं पर, सब कॉलेज में नहीं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी 20 सीट खाली रह जाता है, कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगा। तो यहीं पर देख सकते हो आपको जीपी अररिया में मैकेनिकल का 20 सीट रह गया था खाली, है ना। तो आपको लेना होगा तो चॉइस में रखिएगा ज़रूर। उसके बाद देखो जीपी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपी अरवल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको 26 सीट खाली रह गया था। इसी में कंप्यूटर साइंस देखो 25 सीट खाली रह गया था यहाँ पर। उसके बाद देखो जीपी औरंगाबाद में कंप्यूटर साइंस का 15 सीट खाली रह गया था। आगे मैं दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद देखो जीपी औरंगाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का 24 सीट रह गया था खाली। जीपी बांका में ही एक कंप्यूटर साइंस का 16 सीट रह गया था खाली, है ना। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों सीट खाली रह जाता है। इसमें देखो जीपी बांका में ही 23 सीट रह गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद इसी में देखो मैकेनिकल का भी 14 सीट रह गया था, जो कि अच्छा खासा सीट है। उसके बाद जीपी बाढ़ में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है, इसमें भी 20 सीट खाली रह गया था। उसके बाद देखो जीपी बाढ़ में ही आपको मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स, इसमें 26 सीट रह गया था खाली, है ना। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड एंड कैम, इसमें 13 सीट खाली रह गया था। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में देखो जीपी भोजपुर एक कॉलेज है, इसमें 11 सीट खाली था कंप्यूटर साइंस में। इसी में देख लेते हैं जीपी भोजपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सीट खाली था वो 24 सीट खाली था, है ना। उसके बाद देखो जीपी बक्सर आता है, जीपी बक्सर में भी आपको सीट मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में 14 सीट और इलेक्ट्रॉनिक्स में 19 सीट खाली रह गया था। तो 2 ब्रांच ऐसे कॉमन ब्रांच है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें ज़्यादा सीट खाली रह जाता है हर कॉलेज में ही। देखो जीपी जमुई की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 19 सीट खाली रह गया था। उसके बाद इसमें कंप्यूटर साइंस का देखो तो 15 सीट खाली रह गया था, है ना। तो सारे कॉलेज आपको मिलते जाएंगे, बारी बारी से मैं आपको दिखाता हूँ, देखते जाओ। उसके बाद देखो जीपी जहानाबाद है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 21 सीट और कंप्यूटर साइंस का 12 सीट खाली रह गया था। वैसे ही जीपी कैमूर है, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी कॉलेज में 26 सीट खाली रह गया था, है ना। तो देख लो बहुत सारा कॉलेज है, आपको मैं दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर देखो जीपी खगड़िया आ गया, जीपी खगड़िया में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 26 सीट मिल रहा है। उसके बाद इसी कॉलेज में आपको 17 सीट मिल रहा है कंप्यूटर साइंस का, है ना। उसके बाद देखो आप जीपी किशनगंज की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 27 सीट खाली रह गया था, कंप्यूटर साइंस में 10 सीट खाली रह गया था। तो जीपी किशनगंज भी आपको लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीएस लेना है तो देख लेना कितना सीट उसमें खाली है। इसी में देखो मैकेनिकल का भी एक अच्छा खासा सीट खाली है, जीपी किशनगंज में मैकेनिकल का देखो यहाँ पर 25 सीट खाली रह गया है ना, जो कि आपका बहुत ज़्यादा सीट खाली है। और किशनगंज में इलेक्ट्रिकल की भी आपको 19 सीट मिल जाएगा। तो देखो बहुत ज़्यादा सीट खाली रह जाता है किसमें, जीपी किशनगंज में। तो जीपी किशनगंज को आप एक बार देख लेना है, जैसे ही मॉपअप स्टार्ट होगा आपको 2024 का, आपको जीपी किशनगंज को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो जीपी मधेपुरा में भी कंप्यूटर साइंस का आपको 19 सीट मिल जाएगा, है ना, खाली था पिछली बार। उसके बाद जीपी मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक्स की 29 सीट खाली था। उसके बाद मैकेनिकल का भी 16 सीट खाली था, जो कि 16 सीट बहुत ज़्यादा सीट होता है। मुंगेर में देखो कंप्यूटर साइंस का 17 सीट खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 27 सीट खाली था, है ना। उसके बाद इसमें देखो
फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, इसमें 41 सीट खाली था यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा सीट है, 41 सीट जीपी मुंगेर में। तो आप फायर टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो, जीपी मुंगेर का अच्छा कॉलेज है, इसको आपको ले लेना चाहिए अगर फायर टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो तो। और लेने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी ब्रांच लेने से पहले उसके बारे में एक बार रिसर्च कर लेना है, कहीं से पढ़ लेना है या फिर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन जुटा लेना है कि जो मैं ब्रांच पढ़ रहा हूँ वो वाकई सही है या फिर नहीं सही है ना। इसी में देखो जीपी मुंगेर में ही मैकेनिकल का 9 सीट खाली रह गया था यहाँ पर। उसके बाद देखो जीपी नवादा आता है, इसमें कंप्यूटर साइंस का 9 सीट मिल गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 19 सीट खाली था और मैकेनिकल का 14, और माइनिंग इंजीनियरिंग एक आता है, माइनिंग खनन विभाग जो आपको कह सकते हो माइनिंग इंजीनियरिंग, इसमें आपको मिल जाएगा कितना सीट, 21 सीट खाली रह गया था पिछले बार। तो इसके आसपास में ही इस बार भी 2024 में भी 21-22 सीट आपको माइनिंग इंजीनियरिंग में भी मिल जाएगा जीपी नवादा में। उसके बाद आता है जीपी शेखपुरा, जीपी शेखपुरा में भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 सीट खाली था यहाँ पर, है ना। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ और आपको जीपी सीतामढ़ी है यहाँ पर। जीपी सीतामढ़ी में आपको कंप्यूटर साइंस का 13 सीट खाली था। उसके बाद और कुछ कॉलेज है मैं आपको दिखाते रहता हूँ, देखो। उसके बाद देखो जीपी सीतामढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 24 सीट। उसके बाद इसमें जीपी सीतामढ़ी में देखो मैकेनिकल का 17 सीट खाली रह गया था, जो कि अच्छा खासा सीट है, 17 सीट। उसके बाद देखो जीपी सिवान कंप्यूटर साइंस में 9 सीट खाली था पिछला बार, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 सीट खाली था, है ना। और उसके बाद आता है नीचे जीपी सुपौल, आपको दिखाता हूँ, देख लो यहाँ पर जीपी सुपौल है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का 24 सीट मिल जाएगा खाली, पिछला बार खाली था। उसके बाद मैकेनिकल में इसमें 9 सीट खाली था, और इसी में जीपी टेकारी गया एक 6 सीट खाली था इसमें कंप्यूटर साइंस का। इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें 22 सीट खाली रह गया था। तो सबसे ज़्यादा सीट किस में खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। किसी भी कॉलेज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसके बाद सीएस में, उसके बाद ही किसी दूसरे कॉलेज किसी दूसरे ब्रांच में सीट खाली है। इसमें देखो जीपी वेस्ट चंपारण कॉलेज है, इसमें कंप्यूटर साइंस का 12 सीट खाली रह गया था, है ना। तो जीपी वेस्ट चंपारण भी एक अच्छा खासा कॉलेज ही है, आपको लेना है तो ले लीजिएगा। जीपी वेस्ट चंपारण में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का 26 सीट खाली रह गया था। वैसे ही जीपी नालंदा में कंप्यूटर साइंस का 9 सीट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 सीट, मैकेनिकल का 14 सीट खाली रह गया था, है ना, जो कि अच्छा खासा सीट है, 14 सीट। और उसी के बाद इसमें देखते हैं आगे कौन सा कॉलेज है। हाँ, जीपी बरौनी कॉलेज है, जीपी बरौनी में देखो कंप्यूटर साइंस का 9 सीट खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 14 सीट खाली था, फायर टेक्नोलॉजी का 18 सीट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 25 सीट, जीपी भागलपुर ये आ गया। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का इसमें 25 सीट खाली रह गया था। फर्स्ट और सेकंड राउंड होने के बाद मॉपअप राउंड होता है, तो देख सकते हो दोनों राउंड होने के बाद आपको 25 सीट खाली है। इसका मतलब अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, ज़्यादा रैंक है, तो आपको एग्रीकल्चर ले लेना चाहिए, और एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत अच्छा खासा है बिहार में। तो जीपी भागलपुर एक ऐसा कॉलेज जिसमें 25 सीट पिछला बार खाली था, इस बार आपका 30 या फिर 25 सीट खाली रह सकता है। उसके बाद देखो इसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का 7 सीट खाली था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का 16 सीट खाली था, है ना। उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का, यहाँ पर टेक्सटाइल का मैं दिखाता हूँ, टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा सीट खाली है, 36 सीट खाली था टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का। तो बहुत ज़्यादा सीट है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, आप देख सकते हो जीपी भागलपुर में खाली रह गया था। उसके बाद आपका आता है जीपी छपरा सारण, कंप्यूटर साइंस में आपका 11 सीट खाली रह गया था, है ना। उसके बाद आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 4 सीटें मिलेगा यहाँ पर, और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसमें 11 सीट खाली रह गया था। उसके बाद आपका आता है जीपी दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लो 17 सीट खाली रह गया था। कंप्यूटर साइंस का जीपी दरभंगा में 11 सीट खाली रह गया था। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 12 और 3 सीट यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 16 सीट आपको जीपी दरभंगा में मैकेनिकल में भी खाली रह गया था, जो कि मैकेनिकल एक अच्छा ब्रांच है। अगर कंप्यूटर साइंस ले और इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा ही ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको लेना होगा। तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल चॉइस करना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, या जो आपको ब्रांच पसंद है उसको लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जीपी डिहरी अनसुन, इसमें कंप्यूटर साइंस का 10 सीट खाली था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का 17 सीट खाली था, है ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 10 सीट खाली रह गया था पिछली बार। उसके बाद जीपी गया आता है, टेकारी गया एक ऊपर था, उसके बाद जीपी गया एक दूसरा कॉलेज है, गया में ही है। इसमें देखो कंप्यूटर साइंस का 9 सीट खाली रह गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 13 सीट खाली रह गया था। इसी में देखो एक और ब्रांच है इन्फॉर्मेशन साइंस, इसमें भी ज़्यादा सीट खाली, इन्फॉर्मेशन साइंस इसमें 39 सीट खाली रह गया था, जो कि अच्छा खासा सीट है। उसके बाद आता है जीपी गोपालगंज में भी सीट खाली रह जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, जीपी गोपालगंज में रूरल सिविल की बात करते थे, 9 सीट खाली था, है ना। कंप्यूटर में 7 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 सीट खाली रह गया था। उसके बाद आता है जीपी कटिहार, कंप्यूटर साइंस का 16 सीट खाली रह गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 16 सीट खाली रह गया था। उसके बाद जीपी कटिहार में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका, मैं दिखाता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ देखो, और जीपी कटिहार में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 14 सीट खाली रह गया था, आपको मिल जाएगा 14 सीट, जो कि अच्छा खासा सीट है। इसी में देखो जीपी लखीसराय आ गया कॉलेज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का 11 सीट खाली था। और आपका जीपी मधुबनी आ गया, जीपी मधुबनी में कंप्यूटर साइंस का आपका 13 सीट खाली रह गया था,
है ना। तो देखो अच्छा खासा सीट खाली था पिछली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में। जीपी मोतिहारी एक कॉलेज है, इसमें कंप्यूटर साइंस में आपको 7 सीट खाली रह गया था पिछली बार। वैसे ही मैं दिखाता हूँ जीपी मोतिहारी में ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का देख लो, 14 सीट खाली रह गया था। उसके बाद आता है जीपी मुजफ्फरपुर, जो कि अच्छा कॉलेज है। इसमें देख सकते हो आप कंप्यूटर साइंस में 5 सीट खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 सीट खाली रह गया था, है ना। उसके बाद आता है जीपी पूर्णिया। जीपी पूर्णिया में कंप्यूटर साइंस का 10 सीट खाली था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं इसी कॉलेज में, जीपी पूर्णिया में। तो देख सकते हो यहाँ पर जीपी पूर्णिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 17 सीट खाली रह गया था, जो कि अच्छा खासा जीपी पूर्णिया अच्छा कॉलेज है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 सीट खाली रह गया था। इसी कॉलेज में मैकेनिकल की देखो 14 सीट खाली रह गया था, है ना। और जीपी सहरसा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें 16 सीट खाली था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आपको 22 सीट खाली था जीपी सहरसा में। अब आता है जीपी शिवहर, इसमें कंप्यूटर साइंस का 20 सीट खाली था। और जीपी शिवहर में सिविल का देखो 18 सीट खाली था यहाँ पर, और 6 सीट इधर मिलेगा, मतलब 24-25 सीट खाली था आपका सिविल इंजीनियरिंग में जीपी शिवहर में। तो शिवहर में आपको लेना चाहिए अगर आपको ज़्यादा रैंक है तो। जीपी शिवहर को चॉइस में रखिएगा ऊपर में, है ना। उसके बाद देखो जीपी शिवहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 30 सीट खाली रह गया था। इलेक्ट्रिकल का देख लो 18 सीट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का खाली मिल रहा है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा सीट मिल रहा है जीपी शिवहर में। जीपी शिवहर में ही मैकेनिकल का देखो 28 सीट मिल रहा है खाली, जो पिछला बार का ही डाटा है। इस बार भी यही रहने वाला है, बहुत सारे बच्चे जीपी शिवहर को नहीं लेते हैं, है ना। तो अगर आपका ज़्यादा रैंक है, अगर आप अपने चॉइस में रखते हो इस कॉलेज को, तो मिल ही जाएगा आपको। इसके बाद आता है समस्तीपुर का कॉलेज। समस्तीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 22 सीट खाली था। उसके बाद इसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का 10 सीट खाली था, है ना। उसके बाद आता है जीपी टेक्सटाइल नाथनगर भागलपुर। इसको देख लेते हैं। इसमें देखो कंप्यूटर साइंस का इसमें 49 सीट, है ना, बहुत ज़्यादा सीट है। उसके बाद फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी 49 सीट। उसके बाद गारमेंट टेक्नोलॉजी 48 सीट। उसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 48 सीट खाली था। तो देखो ये 4-5 ब्रांच जो भी है ना, अगर आप ले रहे हो इसको, ये भी ले रहे हो, अगर कोई भी इन चारों में से कोई एक ले रहे हो आप ब्रांच, तो उसको एक बार सर्च कर लेना है, यूट्यूब कर लेना है या फिर गूगल पर सर्च कर लेना है कि ये जो भी आप ब्रांच ले रहे हैं ना, तो इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका जॉब लग जाएगा कि नहीं लगेगा, एक बार आपको सर्च कर लेना है। आपको लेने से पहले ये 4-5 ब्रांच मैंने अभी बताया ना आपको, जीपी नाथनगर में, भागलपुर वाला में, अगर आपको मिल रहा है तो आपको एक बार सर्च कर लेना है। उसके बाद देखो जीपी वैशाली में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसमें 32 सीट खाली रह गया था, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 17 सीट खाली रह गया था। मैकेनिकल का 12 सीट खाली रह गया था, जो कि अच्छा खासा कॉलेज में सीट बच गया था। उसके बाद आता है गर्ल्स वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए है। इसमें देखो GWP मुजफ्फरपुर, गर्ल्स वुमेन पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, इसमें सिविल का 10 सीट खाली रह गया था गर्ल्स के लिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का 8 सीट रह गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स का 26 सीट रह गया था। फूड टेक्नोलॉजी का 21 सीट रह गया था खाली। उसके बाद देखो आपका आता है GWP पटना 14, इसमें देखो कंप्यूटर साइंस का 5 सीट खाली था। और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, इसमें 23 सीट खाली था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 13 सीट खाली रह गया था। और यहाँ पर नीचे है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 18 सीट खाली रह गया था गर्ल्स के लिए। और उसके नीचे एक और है ब्रांच आपका मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, इसमें भी आपको 20 सीट खाली रह गया था। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली था और किस मेजोरिटी कौन सा ऐसा ब्रांच था जिसमें बहुत ज़्यादा सीट खाली था। मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। ये लाइब्रेरी साइंस हो गया, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हो गया, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फायर टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके बाद प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को छोड़कर बहुत जितना भी आपको ब्रांच मिलेगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा सीट खाली रहता है बिहार पॉलिटेक्निक में। और अगर आप चॉइस में रखते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा कॉलेज। तो आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच खाली रहता है ज़्यादा। तो अगर आपको लेना होगा उसमें, तो उसको आपको चॉइस में रखना है ना। तो मैंने आपको क्लियर आइडिया दे दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा 2024 का मॉक कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारा कुछ आपको मिलते रहेगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।